आदाब नाजरीन, खुशामदीद है आपका सब्ज़ार के एक और सरसब्ज़ व शादाब शुमारे में जो ज़रूरी सरगर्मियों में नई बहार लाने के सिलसिले में स्कॉस्ट कश्मीर की कोशिशों, तजुर्बात, तहकीक और तदरीस का तर्जुमान है। हर बार की तरह आज भी हमारे प्रोग्राम में दिलचस्प रिपोर्ट्स, मुफीद मालूमात और ताज़ा तरीन जानकारी का एक खूबसूरत सिलसिला मौजूद है। आप जानते हैं कि इन दिनों स्कॉस्ट कश्मीर में 11वां एग्रीटेक मेला गोंगुल 2026 जोश खरोश के साथ जारी है। इस हवाले से आज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई आपके साथ बराह रास्त बात करेंगे। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को मुस्तकम बनाने के सिलसिले में एक तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इस पर दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट। शेपिंग ट्रीज शेपिंग फ्यूचर के उन्वान से यूनिवर्सिटी में एक हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस पर भी पेश होगी रिपोर्ट। साइंसी तहकीक के ज़रिए फसलों की नई वैरायटीज़ को कामयाबी के साथ स्कॉस्ट कश्मीर ने काश्त और पैदावार के लिए तैयार किया है। इस पर दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट। और भी दिलचस्पियाँ आज हमारे प्रोग्राम में शामिल है, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में आपको दिखाते हैं फूड प्रोसेसिंग निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए मुनक़िदा एक रोज़ा कॉन्क्लेव का आँखों देखा हाल। पेश है इस हवाले से सब्ज़ार की ये ख़ास रिपोर्ट। फूड प्रोसेसिंग के शोबे में तरक्की के मौक़े की तलाश, पॉलिसी सपोर्ट और सन्नत की जदीदकारी पर गौर करने की गर्ज से स्कॉस्ट कश्मीर में एक रोज़ा फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव मुनक़्क़िद किया गया। इस कॉन्क्लेव का इनेकाद स्कॉस्ट कश्मीर के डिवीजन ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नॉलेज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री KCCI और मरकजी वजारत बराए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज MOFPI के इश्तराक से किया गया था। कॉन्क्लेव में पॉलिसी साजों, सन्नतकारों, मालियाती इदारों के नुमाइंदों, कारोबारी अफराद, तहकीककारों और दीगर मुत्तलिकीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। अपने खिताब में स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने फूड प्रोसेसिंग के शोबे में नई तकनीकों को बरोईकार लाने और मकामी ज़रूरी पैदावार को तौसी देने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने एक बेहतर इकोसिस्टम को फ़रोग़ देने में यूनिवर्सिटी के ताउन और जिद्दतकारी के अज़म का इयादा किया। नॉलेज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साथ इकट्ठे मिलके हम एक दिन का सेमिनार कर रहे हैं। It's about food processing and all the concerns which are related to that. तो इस प्रोग्राम में हमने कश्मीर में जितने भी सारे एग्रीप्रूनियर्स हैं जो इस फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में, उनको हमने यहाँ पे आज मदऊ की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कई सारे एक्सपर्ट हैं और हमारी यूनिवर्सिटी से कई सारे एक्सपर्ट हैं जो फूड प्रोसेसिंग बिजनेस को आगे ले जाने के लिए जो उनको हर्डल्स आती हैं उन पे यहाँ पे डिस्कशन होगा। इसमें खास तौर से जो क्वालिटी पे हमें जोर देना होगा यहाँ पे अपने इन प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर्स को हम बता रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद टेस्टिंग भी बहुत ही ज़रूरी है कि अपने फूड को हम कैसे टेस्ट करेंगे। और यूनिवर्सिटी एक अपनी लेबॉरेटरी बनाई है हमने, जिसका एक्रेडिटेशन प्रोसेस हमारा चल रहा है, फूड क्वालिटी टेस्टिंग प्रोसेस उसमें चल रहा है। और दूसरा हमारा एक पेस्टिसाइड रेजिड्यू एनालिसिस लेबॉरेटरी जो पहले से हमारी एक्रेडिटेड लेबॉरेटरी है। तो ये सारी बातें हम अपने इन प्रोड्यूसर्स के साथ या जो ग्रोवर्स के साथ और ख़ासकर एग्रीप्रूनियर्स के साथ हमने उनको शेयर करी है। यूनिवर्सिटी नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। हम एक वर्किंग ग्रुप बना रहे हैं जितने भी सारे प्रोसेसर्स हैं, फूड प्रोसेसर्स हैं, ताकि हम रेगुलरली उनके साथ इस इंटरेक्शन में रहेंगे और उनके जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनके जो सुझाव हैं, उनको हम यूनिवर्सिटी में कैसे उनको हम एड्रेस करेंगे और हम उनको गवर्नमेंट तक भी कैसे ले जा सकते हैं। मरकजी हुकूमत की वजारत बराए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में तैनात डेप्यूटी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइज़र डॉक्टर JP डोंगरे ने अपनी तकरीर में मरकजी हुकूमत के उन इक़दामात को उजागर किया जिनमें जम्मू व कश्मीर में माइक्रो और छोटे फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर्स को फ़रोग़ देने की स्कीमों के लिए माली मौनत के तरीक़ेकार शामिल हैं। To provide this important platform for the dialogue, partnership, and most important is the action. Today we'll have to come out with the suggestive and very firm actions what we should do for the welfare of each other. Ministry of Food Processing Industries is fully committed to strengthening the food processing ecosystem in Jammu and Kashmir through flagship schemes like
Pradhan Mantri formalization of micro entrepreneurs. Around 850 micro entrepreneurs we have already provided financial assistance under the PMFME scheme. As India moves towards becoming a global food processing, regions like Jammu and Kashmir can emerge as a center of excellence for horticulture-based processing, organic, natural products, and GI-linked food. With focused investments, skill development, and market-led interventions, J&K can become a model of inclusive, sustainable, and climate-resilient agribusiness development. The Ministry of Food Processing stands ready to facilitate, enable, and partner with the industry. प्रोग्राम के दौरान इंटरैक्टिव सेशंस और मुबाहिसों का भी एहतमाम किया गया था, जिसके दौरान शरका ने मौजू के एतबार से अपने तासुरात सामने रखे। डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर हारून रशीद नाइक ने जम्मू व कश्मीर एंटरप्राइज डेवलपमेंट में माउनत के लिए यूनिवर्सिटी की जानिब से तहकीक और इख्तरा पर मबनी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। डीन फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ ने बागबानी पर मबनी फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और ज़रूरी एंटरप्रेन्योरशिप में जम्मू व कश्मीर की सलाहियत को उजागर किया। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है। यूनिवर्सिटी नई नई टेक्नोलॉजी फूड प्रोसेसिंग में ला रही है, नई नई पैकेजिंग हो रही है, ब्रांडिंग मटेरियल को चेक किया जा रहा है, फूड रेजिड्यूल एनालिसिस हो रही है। इसलिए हमारे जो प्रोसेसर्स हैं उनको ये खबर होनी चाहिए। इसी तरह जो फूड प्रोड्यूसर्स हैं, जो वहाँ पे हमारी प्रोडक्शन हो रही है कितनी है, किस में ज़्यादा वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है, कहाँ पे गलत है, ये भी हमारी यूनिवर्सिटी इनको बता देगी ताकि उस एरिया में स्कोप बढ़ेगी और जिस एरिया में डिमांड है और उसमें हम चाहेंगे ज़्यादा स्टार्टअप्स आए, ज़्यादा प्रोसेसर्स आए। कॉन्क्लेव के दौरान स्कॉस्ट कश्मीर में डिवीजन ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सरबरा प्रोफेसर सज्जाद मोहम्मद वानी, इलाकाई सन्नती इदारों के नुमाइंदों और दीगर मुत्तलिकीन ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया। इस इवेंट में हमने जो डिस्कशन किया वो यहाँ का जो लोकल प्रोड्यूस है, चाहे वो हमारे फ्रूट्स हैं लाइक एप्पल्स हैं, चेरी है, वॉलनट्स हैं, या हमारे जो स्पाइसेस हैं जैसे सैफरन है, काला ज़ीरा है, या जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, हनी है, हम इसको कैसे प्रोसेस करेंगे, इसका कैसे वैल्यू एडिशन करेंगे, इसको कैसे हम पैकेजिंग करेंगे, ब्रांडिंग और मार्केटिंग करेंगे। हमारे इस प्रोग्राम के ख़ास मकासद थे कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोसेसर्स को, अपने साइंटिस्ट्स को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं उनको लाएं ताकि हम एक दूसरे को सुने, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को जानें और उनका हम सोल्यूशन ढूंढ के इस प्रोसेसिंग सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए कोई रोड मैप हम मुतय्यन करें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों यूनिवर्सिटी के शालीमार कैंपस में रवां साल का जश्न ज़राअत जारी है। जी हाँ, हमारा मतलब है शानदार एग्रीटेक मेला गोंगुल 2026। ज़राअत और ज़रूरी सरगर्मियों से मुंसलिक ये जश्न सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बल्कि इसे नेक्स्ट जनरेशन एग्रीकल्चर का नाम दिया जाए तो बेजान नहीं होगा। दरअसल इसका मकसद इनोवेशन, रिसर्च और जदीद तरीन काश्तकारी के ज़रिए जम्मू कश्मीर के ज़रूरी मंजरनामे को तब्दील करना है। ये माना है ज़रूरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई का। आइए देखते हैं कि इस इवेंट के हवाले से वो और क्या कहते हैं। ये मेला सिर्फ एक किसान मेला नहीं है, बुनियादी तौर पे ये एक रिफ्लेक्शन है जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर में जो प्रोग्रेस हो रही है, ये उसकी एक रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी बहुत है, एक इंडिविजुअल फार्मर को अपना प्रोड्यूस मार्केट करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर और नेशनल लेवल पे भी बड़ा फोकस है कोऑपरेटिव्स पे या एफपीओज़ पे। हमने उन सबको यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है कि आप यहाँ पे इस मेले में आएँ और आपका जो भी एग्री बिजनेस है उसको आप यहाँ पे एग्जिबिट करेंगे, उसको दर्शाएंगे। पिछले 2-3 सालों से जो हमने देखा यहाँ पे फुटफॉल अपने इस किसान मेले में, जिसको हमने अब नाम दिया हुआ है गोंगुल, ये इसका ब्रांड नेम है। करीब 2 से 3 लाख लोग इस मेले में हमें विज़िट करते हैं। पिछले साल इस मेले में करीब 300 स्टॉल यहाँ पे लगे हुए थे, जिसमें करीब यूनिवर्सिटी के अपने 100 स्टॉल थे और जो हमारे बाहर से जो स्टॉल जिन्होंने लगाए थे वो करीब 200 स्टॉल थे। हम कोशिश करेंगे
एंड टू एंड एग्रीकल्चर की वैल्यू चेन को दिखाने के लिए पहली जो रिक्वायरमेंट है, पहला जो इनपुट है अपने एग्रीकल्चर को, खेती बाड़ी को करने, वो है सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल। तो उनको यूनिवर्सिटी से जो मंजूर शुदा और तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी के स्टॉल से उनको सीड मिलेगा, वो सीड और प्लांटिंग मटेरियल। और साथ में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बड़ा फोकस है गवर्नमेंट का कि प्राइवेट सेक्टर में भी लोग अब प्लांट मटेरियल मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, तो वो लोग भी यहाँ पे ये अवेलेबल करेंगे। दूसरा पहलू रहेगा यहाँ पे काफ़ी बड़ा शो रहेगा मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन का। और तीसरा जो बड़ा इसमें रहेगा, जो भी हमने यहाँ पे आज तक प्रमोट किए हैं यूनिवर्सिटी ने या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, हमारे जो चैंपियन फार्मर्स हैं या प्रॉमिसिंग एग्री बिजनेसेस हैं, वो भी यहाँ पे अपने स्टॉल लगा के यहाँ पे एग्जिबिट करेंगे। बहुत ही देखने वाली बात है जब यहाँ पे हमारे जो विजिटर्स आएंगे वो देखेंगे हमारे स्टॉल्स पे जो स्टूडेंट और फैकल्टी वहाँ पे अपने स्टॉल्स लगाएंगे, उनके स्टॉल्स पे जो प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे पेटेंटेड प्रोडक्ट्स होंगे और मुल्क में कहीं पे वो प्रोडक्ट नहीं होगा। तो अब ये हमारा शिफ्ट है इस यूनिवर्सिटी का, और जो विजन हमने गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को भी दिया है कि अब हम जा रहे हैं नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ, कि अब जो हम प्रोड्यूस करेंगे उसका IPR हमारे जम्मू कश्मीर के जवान और यहाँ के लोगों के पास होगा। तो वो एक बहुत ही देखने वाला सीन होगा यहाँ पे। इस मेले में शिरकत करने से हमारे किसान भाइयों को ये पता चलेगा यहाँ पे कि एग्रीकल्चर को नए तरीक़ों से हमें कैसे करना है, टेक्नोलॉजी को हम कैसे इसमें रोप इन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जो अपना प्रोडक्टिविटी है, अपना जो पैदावारी सलाहियत है, वो कैसे बढ़ाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि गुंगुल 2026 किसानों और लेबॉर्ट्रीज, मंडियों और खेतों के दरमियान एक पुल का काम करेगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि साइंसी इजादात ज़मीनी सतह तक पहुंचेगी। नाज़रीन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को मजबूत बनाने के मौजू पर गुज़श्ता दिनों 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। आइए सब्ज़ार के इस हिस्से में आपको इस तरबियती प्रोग्राम की तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट दिखाते हैं। स्कॉस्ट कश्मीर में डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में गुज़श्ता दिनों 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज की तश्कील, उनको मुस्तहकम बनाना, माली ताउन और पायदार ज़राअत के बारे में मुत्तलिकीन को तरबियत फराहम करना था। मेहमान खुसूसी डायरेक्टर एक्सटेंशन और डीन फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ ने इस तरह के तरबियती प्रोग्रामों को किसानों की खुद इन्हिसारी और पेशेवराना तौर पर मुनज़्ज़म फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों की तामीर और तश्कील के लिए इंतहाई ज़रूरी करार दिया। जो डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन है उसका अपने एक CBPO हम हैं, 4 FPCs हमारे जो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है। हमने उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाया है, उनके अकाउंटेंट्स को, उनके CEOs को बुलाया है ताकि उनको थोड़ी सी नॉलेज मिले कि फॉर्मेशन जो हमने FPOs की है इसको और कैसे हम स्ट्रेंथन करें, और जो इनका फार्मर्स के जो प्रोड्यूस है ब्रांडिंग और मार्केटिंग कैसे हो। हमारा ये मुद्दा है, ये एम है कि एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग ये ज़्यादा इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए। कुछ बिजनेस प्रपोजल्स बैंक के लिए कैसे बनाएंगे, कैसे इसको और एक्सपेंड करेंगे, कहाँ पे कौन सी स्कीम्स हैं जिससे इन FPCs को या FPOs को फ़ायदा आएगा। ये FPC जब अच्छे से काम करेगा तो ये इनकी ऐसे मोटिवेशनल पावर होना चाहिए, इनका ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए या इनकी ऐसा प्रोडक्ट की सेल होनी चाहिए, लिंकेजेस होनी चाहिए कि और लोग इनके साथ जुड़े और ये और लोगों को अवेयरनेस भी देना चाहें। तरबियती प्रोग्राम में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों से वाबस्ता CEOs, FPOs, FPCs के अराकीन समेत कुल 30 शुरका ने हिस्सा लिया। शुरका ने इस तरबियती प्रोग्राम के इनाकाद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए स्कॉस्ट के डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन की कोशिशों को सराहा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो पैरामीटर्स रखे गए हैं उनमें हर चीज़ का ख्याल रखा गया है डायरेक्टर एक्सटेंशन स्कॉस्ट की तरफ से, और जो भी फार्मर्स के जैसे उनका कैसे मार्केट लिंकेज करना है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हम लोकल से नेशनल और नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे उसकी ब्रांडिंग, ग्रेडिंग और मार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आज इस ट्रेनिंग में हम आए हैं इस मकसद से, हमारे यहाँ पे फार्मर्स भी आए हैं, जो स्टार्टअप्स है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, वो यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें, कैसे
कैसे हम उसको ब्रांडिंग करें, जो अपने खेतों में से वो जो भी ज़रिया निकलता है किससे हम उसको मार्केट में लेके आए और अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं। सुकास्ट कश्मीर में पिछले दिनों शेपिंग ट्रीज शेपिंग फ्यूचर के उन्वान से एक हफ्ते के तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद बागबानी के साथ वाबस्ता किसानों को प्रूनिंग और दूसरी सरगर्मियों में जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाने, साइंसी तहकीक पर मबनी तरीकों का इस्तेमाल करने और मजमूई तौर पर इस सेक्टर में आमदनी और रोज़गार के वसाइल को फ़रोग देने के हवाले से बेदारी पैदा करना था। आइए सब्ज़ार के इस हिस्से में देखते हैं कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में माहिरीन ने किसानों को किन हिकमत अमलियों से रोशनास कराया। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। वाइस चांसलर सेक्रेटरीट में मुनक्किदा तरबियती प्रोग्राम में बागबानी से वाबस्ता एंटरप्रेन्योर्स, तलबा और माहिरीन समेत 25 शरका मौजूद रहे। श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और बडगाम अजला के साथ ताल्लुक रखने वाले शरका को इस प्रोग्राम के दौरान बागात में एडवांस्ड प्रूनिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के सिलसिले में जानकारी फराहम की गई। AESDP MSME के तहत होने वाले इस प्रोग्राम के इफ्तिताई सेशन में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने बागात की पैदावारी सलाहियत और पायदार बागबानी को बढ़ावा देने के लिए जदीद साइंसी तरीकों को रवायती हिकमत के साथ जोड़ने की अहमियत पर जोर दिया। ये MSME का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमने 20 लोगों को ट्रेन करना है जो अपनी अपनी जगह पे 20 कंपनीज खड़ी करेंगी, 20 बिजनेस यूनिट खड़े करेंगे और वो जो 20 लोग हैं वो इस साइंस को समझेंगे। भाई साइंस ऑफ प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग क्या है, हमें अपने ट्री को प्रॉपरली अच्छी तरह से उसको मैनेज नहीं करना आता है और मैनेजमेंट का सबसे पहला उसका है उसकी ट्रेनिंग और उसकी प्रूनिंग। ये साइंस समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ट्राई टू जस्ट इंस्पायर देम एज टू व्हाई आर वी कंडक्टिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। हमने ऐसे लोगों को ट्रेन करना है, उनके जो एप्लीकेशन फॉर्मेट सा बनाते हैं उनमें कुछ ऐसे फिल्टर्स हमने रखने हैं ताकि वही लोग यहाँ पे आ जाएं जो कल कुछ प्रैक्टिकली करें। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन और साइंसदानों ने किसानों को बागबानी के जदीद तरीकों से रूशनास कराया। इस दौरान मुबाहिसों और तबादुल ख्याल के सेशन भी मुनाकिद किए गए। इस तरह के सलाहियत साजी के इक़दामात से हुनरमंदी की नशोनुमा, एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग़ देने और पायदार बागबानी के तरीक़ों में नुमाया तब्दीली आने की तवक्का है। स्पेशली ट्रेनिंग है प्रूनिंग पे, ताकि इससे हम सीखें हमारा जो एप्पल की क्वालिटी है वो कैसे इंक्रीज़ हो जाए और जो इसका मार्केटिंग वैल्यू है वही ज़रूरी है कि हमारा जो रोज़गार है वो आगे जाके हमें अच्छा मिले। इसलिए मैं आई यहाँ पे सीखने के लिए ताकि हम जो अपने प्लांट्स हैं उनको कैसे प्रून करेंगे और उनकी कैसे प्रोडक्टिविटी और जो इसका वैल्यू है वो कैसे इंक्रीज़ हो जाए। ज़राई यूनिवर्सिटी जहां दरसो तदरीस, तकनीकी महारत और साइंसी बुनियादों पर ज़राअत को फ़रोग़ देने के अमल में मुल्की और आलमी सतह पर अपना नाम कमाने में कामयाब हुई है, वही यूनिवर्सिटी के साइंसदान फसलों की नई नई अक़साम को मंजर आम पर लाने, पैदावार को बढ़ाने के साथ साथ इनोवेटिव ज़राअत, बागबानी और दीगर शोबों में तजदीद के अमल को भी अपनी कामयाबियों की फ़हरिस्त में शामिल कर रहे हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि सुकास्ट कश्मीर फसलों की कौन कौन सी नई वैरायटीज़ को तैयार करने में कामयाबी से हमकिनार हुई है। Squast is very well equipped to launch products or varieties in the niches where they are desired, and we have had very good advancements made from externally funded programs as well as HADP, which has come from the last 3 years, and now JKCIP in terms of capacity building. HADP has ushered in tremendous infrastructural revolution in terms of research, and we have been able to showcase it as well as implement its technologies in developing new varieties. Recently, the 16 varieties that have been released possess features like blast disease resistance in rice, dual purpose in cowpea, which is grain plus fodder, exclusively fodder in oats, stay green traits in maize,
high starch in maize, quality protein in maize. And for the first time, we have released Urd bean variety in Kashmir, which is a very good candidate for diversification or else climate change, if at all it manifests upon us. Cowpea we have released, we have Moong now also released, we have released varieties in field pea also, and 2 Ambari selections which are going to be very important in terms of horticultural growth of the UT of J&K. So these varieties not only possess the features that I had mentioned, but they have been developed in an inter-institutional collaborative mechanism, because nowadays no institution alone can work. It has to have research in collaboration. And we have had collaboration with renowned national institutes like IRI, IIMR, IIPR, IGFRI, NBPGR, VPKS Almora for the Hill Zone. Since all the ECRIPs that are here in SCOAST, the All India Coordinated Research Projects, come under the ambit of Northern Hill Zone. So our mandate is not only state releases. We are a very important center for developing varieties at national platforms. And in the last 5 years, we have released 8 varieties in maize and fodder oats, which have been candidates at the national level and cater to the needs of other states also. Our varieties not only possess features like cold tolerance or now drought tolerance and climate resilience, they are nutritionally enriched, and they are enriched in terms of resilience to various biotic and abiotic stresses. Plus, we are now focusing on micronutrient indexing and micronutrient dense crop varieties. So I believe that in the future we should be able to meet the challenge of climate, growing population, reduce land, and of course intensify it with better varieties. SCOAST is a pivot on which we all look forward to, not only in terms of the educational output but research and outreach. The government looks at us, we are a niche institution, and I am sure with the leadership at the helm, with the Honorable Vice Chancellor and the directors and this team of scientists that we have at our disposal, we will be able to meet any challenge in future also. सब्ज़ार में अब वक्त हो रहा है माहिरीन के मशवरों का, ज़रूरी सरगर्मियों को मौसम के मुताबिक अंजाम देने के हवाले से हिदायत का और नए ज़रूरी सीज़न की शुरुआत से कबल बेदारी का। पेश है हमारा फार्म एडवाइजरी सेगमेंट। आने वाले हफ्ते के शुरुआती दिनों में नमी बनी रहेगी। बाद के दिनों में मौसम के खुश्क होने का अनुमान है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 10.0 से लेकर के 12.0 डिग्री सेल्सियस तक होने का उम्मीद है। रात के समय में टेम्परेचर -1.0 से 1.0 डिग्री सेल्सियस होने की उम्मीद है। इन आने वाले दिनों में शुरुआती दिनों में पानी का निकासी का ध्यान रखें और जिन भी किसान भाइयों के खेतों में गेहूं और ब्राउन सरसों लगा हुआ है वो नाइट्रोजन के सेकेंड डोज डालने की तैयारी कर लें तथा बागान वाले हमारे किसान भाई सफाई बनाए रखें, पत्ती टहनियाँ सब बागान से हटा दें तथा जिन भी पेड़ों में डैमेज हो गया है उनको ऊपर के 2-3 इंच से कटिंग करके उसमें बोर्डेक्स पेस्ट लगाएं जिससे कि बीमारियों से बचा जा सके। इसके अलावा जो किसान भाई भेड़ और पशुओं का पालन कर रहे हैं वो फुट रॉट की समस्या का ध्यान रखें क्योंकि कुछ दिनों पहले रिपोर्टिंग हुई है फुट रॉट डिजीज़ की। ऐसे कंडीशन में पहले उस इन्फेक्टेड जानवर को झुंड से अलग कर दें तथा साफ़ पानी से उसके घाव की सफाई करें तथा पैरों में कॉपर सल्फेट 10% सॉल्यूशन से ट्रीटमेंट करें। इसके अलावा जो किसान भाई पोल्ट्री का कर रहे हैं वो किसान भाई बेडिंग मटेरियल रखें, अच्छे से सूखा रखें तथा वेंटिलेशन का ध्यान रखें और वैक्सीनेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जो किसान भाई मशरूम की खेती कर रहे हैं वो टेम्परेचर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखें। क्लीन टूल्स एंड हमारे टेक्निक्स का यूज़ करें जिससे कोई भी मोल्ड या फफूंद डेवलप ना हो सके। जो किसान भाई हमारे फसलों में खेती में व सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं वो किसान भाई इस समय में जो पॉली हाउस है या स्ट्रक्चर हैं उसके अंदर में नर्सरी बेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें जिससे सही समय आने पर हमारे फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर और आलू के सीडलिंग्स की बुआई शुरू की जा सके। जी नाजरीन, हमने देखा कि टेक्नोलॉजी काश्तकारी के मुस्तकबिल को नई शक्ल दे रही है और इसको पहले से कई ज़्यादा पायदार और मुनाफा बख्श बना रही है। आज हमने देखा है कि इनोवेशन किस तरह चैलेंजों को मौके में बदल सकती है। याद रखिए कि खुराक की हिफाजत का मुस्तकबिल हमारे हाथ में है।
آج کے ایپیسوڈ کو ہم یہی اختتام کو پہنچاتے ہیں. جدید کاشتکاری کے بارے میں مزید بصیرت افروز جانکاری کے لیے دیکھتے رہیے سکاسٹ کا ہفتہ وار میگزین سبزار. ہمیں اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. آپ رکھیے اپنا خیال. اللہ نگہبان.